नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषता। अब तक जो है बहुत सारी परिभाषाएं भाषा विज्ञान की पुस्तकों में मिलती है, मगर अब तक की सबसे प्रचलित और सभी परिभाषाओं को समेटने वाली और भाषा की पूर्ण परिभाषा यह है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे और भाषा की परिभाषा में ही भाषा की विशेषताओं की भी पड़ताल हम लोग कर लेंगे, सिर्फ एक इसी परिभाषा मात्र से। और भाषा विज्ञान को बड़ा कठिन विषय माना जाता है, मगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि भाषा विज्ञान कितना आसान विषय है। ज़रूरत है उसको समझने की और समझाने वाले की दक्षता की। तो इसको याद कर लें, रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब इसमें मैं छेड़छाड़ करने वाला हूँ। तो भाषा क्या है? तो भाषा समुदाय विशेष के लिए भावाभिव्यक्ति में समर्थ मनुष्य के वाग् यंत्र से निःसृत यादृच्छिक सार्थक ध्वनिक संकेतों की पद्धति है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसी से विशेषता निकालेंगे। तो पहले तो भाषा हो गया। अब भाषा किसके लिए होती है? समुदाय के लिए होती है। और वो समुदाय कैसा होता है? विशेष होता है। समुदाय विशेष होता है। और उस भाषा क्या होती है? उस समुदाय विशेष के लिए होती है। क्यों होती है? भावों को अभिव्यक्त करने के लिए होती है। और वे भाव कैसे होने चाहिए? समर्थ होने चाहिए। भाव कितने कैसे? समर्थ होने चाहिए। समर्थ का मतलब कि जो कहना व्यक्ति चाह रहा है या जो समझाना चाह रहा है वह समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या होगा कि भाषा मनुष्य की ही भाषा का भाषा विज्ञान में अध्ययन करते हैं, यानी कि हमारी भाषा का ही अध्ययन होगा। और बहुत सारे भाषा के रूप हैं, जिसमें लिखित रूप है, इशारे वाला भी रूप है। इशारे के वाले रूप में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो मनुष्य के वाग् यंत्र यानी कि फेफड़ा से लेकर के ओठ तक, ये नाक वाला ऊपर है, उसमें से हवा निकालते हैं, वहाँ तक के को वाग् यंत्र कहते हैं। वाग् यंत्र यानी कि बोला जाने वाला यंत्र। वो एक वाद्य यंत्र होता है, हाथ से बजाने वाला या मुंह से बजाने वाला है। यहाँ पर वाक् यंत्र यानी कि प्रभु का, ईश्वर का दिया हुआ यंत्र भी हमारे पास बाजा बजाने वाला है। तो वह वाग् यंत्र है, से निःसृत होती है, वाग् यंत्र से निःसृत होती है। और कैसी होती है? यह यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का मतलब इच्छा, जैसी इच्छा किए। और साथ ही यह सार्थक भी होती है। ध्वनिक संकेत, ध्वनिक है और संकेत होते हैं, और संकेतों की एक पद्धति है। अब इसको हम लोग तोड़ तोड़ करके इसकी विशेषता जान ले। तो पहला है समुदाय। समुदाय बनता कैसे है? तो व्यक्ति व्यक्ति से बनता है। तो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का माध्यम भाषा है। हम आपसे या कोई किसी से जुड़ता कैसे है? पहले बात होती है और उस बात में अपने भाव को व्यक्त करते हैं, तब हमारा संपर्क होता है। और तो भाषा क्या है? समुदाय विशेष के लिए होती है। पहला तो लक्षण यही हो गया है, विशेषता समुदाय विशेष के लिए होती है। भाषा समुदाय विशेष के लिए होती है। और दूसरा, समुदाय बना कैसे? समाज समुदाय, तो व्यक्ति व्यक्ति के जोड़ने से, तो जब जुड़ता है तभी समाज बनता है। तो भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति है। समाज से हम प्राप्त करते हैं। और क्या है? समाज से पहले हम लोग बचपन में माँ की गोद में खेलते थे। माँ की गोद में ही हम लोग कुछ शब्द ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। दूध, लेल, देल, तो वह वहाँ से हम सीखे। अब माँ की गोदी से उतरते हैं तो घर में, आंगन में घूमते हैं, वहाँ पर चाचा चाची, भैया भौजी सब
कुछ न कुछ जो है शब्द जो है सिखा देते हैं। फिर उसके बाद हम गली में आते हैं तो गली में अपने जो है मित्र मंडली में जो है गाली सीख लेते हैं। गाली जो है चूँकि शिष्ट भाषा नहीं है इसलिए घर में जाते हैं तो गाली अगर उसी सीखे हुए शब्द का उपयोग करते हैं तो जो है दे दनादन भी हो जाता है, चाटा भी लग जाता है। और जो है चाटा लगना क्या कि जो है बाद में उस भूल ही जाते हैं। और अगर वहीं चाटा नहीं लगता है तो जो है बचपन से जो है गाली जो हम सीखे हैं वह बुढ़ापे तक जो है बनी रहती है। देखे ही होंगे बहुत से लोग जो होते हैं बुढ़ापे में भी जो है गालिए से जो है बात करते हैं। तो भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। अर्जन कहाँ से हम लोग करते हैं? समाज से। अर्जित संपत्ति है। चूंकि संपत्ति है इसलिए यह क्या है? संपत्ति सहेज करके रखनी चाहिए, इसीलिए यह क्या है? बहुमूल्य संपत्ति है। भाषा जो है बहुमूल्य संपत्ति है, बहुमूल्य संपत्ति है, इसलिए इसको जो है सहेज करके जो है रखना पड़ता है। अगर जो है भाषा नहीं हो, अगर भाषा हम जो भूल जाएं तो क्या, पहले तो अगर भाषा भूल जाएं, बोले ही नहीं तो क्या हो जाएंगे? नहीं बोलेंगे, अभ्यास ही नहीं रहेगा तो जो है गूंगे हो जाएंगे। तो यह हमारे जो है शरीर को जो है विकृत कर देगा। और उसके बाद जो है जब तक जो है भाषा नहीं रहेगी तो हम अपने भाव को या अपने अनुसंधान को, रिसर्च को किसी दूसरे तक जो है कैसे ले जाएंगे? तो इसलिए भी जो है बहुमूल्य है। उसके साथ भाषा के बिना हम लोग जो है आगे की अपनी पीढ़ी को जो है अपना ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए भी जो है यह बहुमूल्य संपत्ति है। तो इस संपत्ति को हमें जो है सहेज करके जो है रखना होता है। तो बहुमूल्य संपत्ति है। और यह जो है क्या है? समुदाय विशेष के लिए होती है भाषा। समुदाय विशेष, विशेष का मतलब क्या हुआ? अब सबका अलग अलग समुदाय है। जानवरों का भी समुदाय है, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, पेड़ पौधे, फूल, बंदर, जंगली जानवर, सबका अपना अपना समुदाय है। और सब जो है अपने अपने समुदाय में अपने भावों को जो है व्यक्त करने के लिए अपनी जो है भाषा में जो है बात करते हैं। यद्यपि वह हमारे लिए जो है भाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम सिर्फ मानव की भाषा का जो है अध्ययन करते हैं भाषा विज्ञान के अंतर्गत। तो वहाँ पर यद्यपि उस पर भी जो है बहुत अध्ययन हुआ है। आजकल जो है आप लोग खुद जो है अनुभव कर सकते हैं, आजकल जो है बड़ी जो है ठंड पड़ रही है। और इस ठंड में जो है 10-11 जब बजता है ना, जब शीतलहरी चलती है तो एक कुत्ता जो है बोलता है, जो है भों जो है लंबा जो है तान जो है खींचता है। तो उसके बगल में जो है दूसरा भी जो है कुत्ता जो है बोल पड़ता है कि भैया मत जो है रो, ठंड से जो है मैं भी ठिठुर रहा हूँ। यानी कि ठंड का जो है असर जब पड़ता है तो जो है कुत्ता आजकल जो है दूसरे ढंग से जो है चिल्ला रहा है, भौंक रहा है। और वहीं जब गली में कुत्ता जब आ जाता है तो वह दूसरे जो है ढंग से जो है भो 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 करने लगता है। और जब बगल वाला गली का कुत्ता आ जाता है तो वह जो है दूसरे जो है ढंग से बात करता है। और जब उनका समुदाय है, समाज है, और जब वे अपने भाव को उस समाज में ले जाते हैं तो जो है सब समाज जो है एक साथ जुट जाता है। और देखते हैं कि एक कुत्ता जहाँ रोया या जो है भौंका, किसी दूसरे पर भौंका, तो जो है उस गाँव गली मोहल्ले का जो है सारा कुत्ता जो है उसी जो है धुन में जो है चिल्लाने लगता है। वैसे ही जो है जंगली जानवरों की जो है भाषा पर भी जो है अनुसंधान हुआ। उसमें क्या हुआ कि जो है बंदरों की भाषा पर जो है रिसर्च हुआ था। उसमें क्या हुआ कि जो है बहुत दिनों तक जो है जंगल में कुछ जो है अनुसंधानकर्ताओं ने जो है बंदरों की जो है गतिविधियों पर जो है रिसर्च कर रहे थे। ध्यान दिया कि जो है जब जंगल में बाघ आता है तो एक बंदर जो है खी की जो है आवाज़ करता है। नतीजा क्या होता है कि पूरे जो है जंगल के बंदर सब जो है पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर जब बाघ वहाँ से चला जाता है तो बंदर उसी में से जो है कोई बंदर ये दूसरी भाषा में जो है खी की आवाज़ करता है और वो सारे जो है बंदर और पेड़ से उतर जाते हैं। उसका मतलब कि पहली बार जब खी किया था तो उसका मतलब था कि अरे भागो बाघ आया, और दूसरी बार जब आवाज़ किया तो उसका मतलब कि अब उतर जाओ बाघ जो है चला गया। और इसको जो है वैज्ञानिकों ने जो है
रिकॉर्ड कर लिया। और वैसे ही जो है जंगल में जो है गए तो उन लोगों ने जो है लाउड स्पीकर जो है बजाया और वो पहली ध्वनि निकाली। उस ध्वनि को जो है सुनते ही बानरों ने समझा नहीं कि वैसे क्या है, वैसे ही बानर बहुत नकलची होते हैं। तो उन्होंने सुना, आवाज़ सुनते ही जो है पूरे जंगल के बंदर जो है पेड़ पर चढ़ गए। और थोड़ी देर के बाद जब फिर वही जो है दूसरी जो है आवाज़ जब आई लाउड स्पीकर से तो सभी जो है बंदर नीचे उतर गए। तो कहने का मतलब कि जो है सबके पास जो है अपनी अपनी जो है भाषा होती है, और पेड़ पौधों के और फूलों के पास जो है भाषा भी होती है। इसको तो जो है महान वैज्ञानिक जो है जगदीश चंद्र बोस ने जो है सिद्ध कर ही दिया था। तो भाषा जो है क्या होती है, समुदाय विशेष के लिए होती है, और विशेष समुदाय विशेष के लिए होती है, लिख चुका हूँ। उसके बाद जो है भावाभिव्यक्ति को जो है तोड़ भी सकते हैं। भावों की अभिव्यक्ति, हमारे मन में जो है बहुत सारे जो है भाव है, उन भावों को व्यक्त करने वाली होती है। भाषा में क्या होता है, भाषा भावों को अभिव्यक्त करती है, भावों को अभिव्यक्त करती है। भाव को अभिव्यक्त करने के जो है अनेक साधन हैं। जैसे कोर्ट में जाते हैं तो जो है कोर्ट में देखते हैं खट 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 के जो है हथौड़ी से मारते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो है शांति बनाए रखें, वकील साहब आप जो है चुप रहें। वैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो है मुंह पर जो है पट्टी लगाई रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह अस्पताल है, मरीज यहाँ पर सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए, शांत रहिए। वैसे ही जो है बिजली वाला जो है ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ट्रांसफार्मर के पास जो है 2 गो जो है हड्डी रहती है और उसके बीच में जो है खोपड़ी रख दिया जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि जो है बेटा गई सटले तो गईले बेटा, यानी कि जो है जैसे मैं हूँ, ये जो है हाड़ मांस और खून सब जो है सोख लूँगा अगर जो है तुम जो है नज़दीक में सट जाओगे तो, और मेरी ही जैसी जो है ठठरी और गठरी जो है बन जाओगे। इसका जो है मतलब यही होता है। तो वहाँ भी हम समझ जाते हैं वह जो है भावों को अभिव्यक्त कर देता है, मगर वह जो है भाषा नहीं है, वह संकेत की भाषा है, हमारी वाणी से जो है निकली हुई भाषा नहीं है। इसलिए भावों की अभिव्यक्ति तो वो कर देता है, इशारे ही इशारे में जो है बहुत कुछ हो जाता है, BF GF सब जो है निकल जाते हैं। इसी पर जो है बिहारी का एक जो है दोहा भी है, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, अब भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यानी कि भरी पार्टी में जो है नायक नायिका आँख के इशारे से ही जो है सब कुछ जो है बतिया लेते हैं, और अंतिम में जो है एक दूसरे मान मनौवल भी हो जाता है, रूठना मनाना भी सब हो जाता है, और अंतिम में जो है निकल जाते हैं। तो वह भाषा नहीं है, वह नैनों की भाषा है, आँखों ही आँखों में इशारे वाली भाषा है। तो उसका जो है अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि मुख से जो है मुख वाली ही भाषा का ही भाषा विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। और वह जो है भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मगर वह जो है समर्थ होनी चाहिए, यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वह जो है उसके पास जो है पहुँच जानी चाहिए, तो समर्थ होनी चाहिए। और क्या है, मनुष्य के वाग यंत्र से, यानी कि वाग यंत्र यानी कि जो है फेफड़ा से जो है हम लोग जो है निकालते हैं कहने के लिए कि जो है गंदा चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मगर जो है गंदगी ही जो है ना, माने इस संसार में जो है कोई भी जो है बुरा नहीं है, कोई भी जो है खराब नहीं है, कोई भी जो है बेकार नहीं है, त्याज्य नहीं है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे जो है ये ध्यान रखें कि इसी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है हम लोग जो है छोड़ते हैं, इसी से जो है भाषा की उत्पत्ति होती है। फेफड़ा ऑक्सीजन लेते हैं और फेफड़ा उसका जो है और जो है पूरा शरीर जो है उसका उपयोग करने के बाद उसको जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। उसी को जब हम लोग निकालते हैं तो ध्वनि का और जो है भाषा का जो है निर्माण होता है, विकास होता है, सृजन होता है। तो भाषा क्या होती है, भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ होती है, अभिव्यक्ति में समर्थ। अगला जो है विशेषता, अभिव्यक्ति में समर्थ। 7वां कि जो है मनुष्य के वाग यंत्र से, भाषा जो है मनुष्य के वाग यंत्र से जो निकलती है, यानी कि उसी भाषा का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के वाग यंत्र से निकलती है, से निकलने वाली
ध्वनि का ही जो है अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो वाग यंत्र से निःसृत, निःसृत का मतलब जो है निकलने वाली, यानी कि निकला हुआ, यानी कि इससे जो है निकले। और कैसे निकले? रुक रुक रख करके नहीं। निःसृत का मतलब जो है अनंतर जो है निकलना, लगातार जो है बहना निकलना, जैसे नदी जो है लगातार बहते रहती है, तो वैसे ही ऐसा नहीं कि अभी जो है क कहे और घंटा भर के बाद जो है ल कहे और 2.5 दिन के बाद जो है म कहे, यह नहीं है। वरन निकल रही है तो क ल म, कलम, तब जो है वह भाषा जो है बनती है। तो क्या है कि जो है लगातार निःसृत होनी चाहिए। और उसके बाद जो है भाषा क्या होनी चाहिए? यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब जैसी इच्छा हो वैसी ही, और जो है अपने मन की इच्छा से। अभी हमें बोलने का मन है और जब बोलेंगे तभी, अगर जो है मन नहीं है, मन नहीं कर रहा है, अचेतन अवस्था में है, मगर वैसी स्थिति आ गई है कि हमें भी बोलना पड़ गया, जैसे कि अचानक जो है सामने से जो है सांड आ जाता है, गर्दन जो है सिंह जो है उठा करके, तो वहाँ पर अरे बाप रे बाप कर देते हैं, सांप देखते हैं माई रे माई कर देते हैं। या वैसे ही जब दे दनादन जो है अगर पीठ पर अचानक कोई जो है मुक्का मार देता है तो अरे माई जो है कह देते हैं, तो वह क्या है? यादृच्छिक नहीं है, वरन क्या है? अचानक जो है अचेतन अवस्था में जो है वो निकल गई जो है ध्वनि है, इसलिए वह भाषा नहीं है। तो भाषा कौन होगी? यादृच्छिक, यानी कि जो है हमको जब कहने को जो है मन करेगा और जब हम कुछ कहेंगे अपनी इच्छा के अनुरूप, तो उसी को जो है हम भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? यादृच्छिक, यादृच्छिक होती है, जैसी इच्छा हो उसी के अनुसार वह जो निकलती है। और वही नहीं, वो सार्थक भी होनी चाहिए। हम उच्चारण करें अ ल ज प ट प त प, इसका मतलब कुछ नहीं है, यानी कि इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जब उससे अर्थ निकले तभी उसको जो है भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा को क्या होना चाहिए? भावों को अभिव्यक्त करने में सार्थक होना चाहिए। भाषा की सार्थकता क्या है? सार्थक होना चाहिए, यानी भाषा की जो है कसौटी है सार्थकता, भाषा की कसौटी है। उसके बाद जो है भाषा जो है ध्वनिक होती है। ध्वनिक का मतलब जो होता है ध्वनि, ध्वनि यानी कि उच्चारण, और ध्वनिक का मतलब होता है गूंजना, सुनना। यानी कि जो है इसकी 3 स्थिति, 2 स्थितियां हैं। हम जो है कह रहे हैं और आप जो है सुन रहे हैं, तो कहने वाला जो है कह रहा है और सुनने वाला जो है सुन रहा है या उसको सुनाई पड़ रहा है, तभी जो है भाषा उसको जो है माना जाएगा। हम जो है बंद कमरे में जो है चिल्ला रहे हैं साउंड प्रूफ में, बाहर में जो है कोई सुन ही नहीं रहा है, तो चिल्ला तो रहा हूँ मगर वह भाषा नहीं है, क्योंकि जो है कोई सुन नहीं रहा है। और जब सुन नहीं रहा है तो यहाँ पर जो है बंद कमरे में मर रहा हूँ कि जो है क्या कर रहा हूँ, इसको जो है क्या पता। तो जो है चूंकि भाव को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो भावना है कि अरे भाई आओ बचाओ, जो है मैं जल रहा हूँ या मर रहा हूँ, मेरा हार्ट अटैक हुआ है, वहाँ पर कोई सुन ही नहीं रहा है। तो जब सुन नहीं रहा है तो वह जो है भाषा नहीं है, क्योंकि जो है हम जो कहना चाह रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। तो जो है ध्वनिक होनी चाहिए, यानी कि जो है जो बोला जा रहा है वह जो है सुना भी जो गया हो, तब वह जो है भाषा होती है। तो भाषा ध्वनिक होती है। उसके बाद जो है भाषा जो है संकेत में होती है। हमारे पूर्वजों ने पहले जो है भाषा नहीं थी तो संकेत जो है बनाए थे, और संकेतों से उन्होंने जो है ध्वनियों का, अक्षरों का, वर्णों का जो है व्यवहार जो है करना जो है सीखा। हम जैसे कि अंग्रेज जो होते हैं क्या करते हैं, बस जो है डंडा पर ही जो है उनका जो है काम चलता है। कहते हैं कि जो है 2 डंडा खींचो जो है आड़े तिरछा, उसके बीच में एगो जो है पट डंडा डाल दो, हो गया ए। और उसके बाद जो है एगो डंडा लो और एगो अंडा जो है फोड़ो और उसका जो है 2 भाग में फोड़ो और उसको जो है सटा दो, दोनों को जो है हो गया बी। और फिर जो है एगो और अंडा लो, उसको जो है मिटा दो, हो गया सी। इस तरीके से उन लोगों ने जो है, अंग्रेजों ने जो है अपने जो है संकेत विकसित किए। वैसे ही हम लोगों ने जो है अंडा और डंडा से अपना जो है अक्षर संकेत और ध्वनियों को जो है, या भाषा के जो है आरंभिक चिन्ह को या ध्वनियों को जो है हमने आविष्कृत किया। हमारा जो है परंपरा है, या हमने जो है क्या किया कि अंडा और डंडा, बचपन में जो है हम लोगों को क ख ग ऐसे ही सिखाया गया था कि बाबू जो है अंडा खींचो,
एक अंडा सबसे पहला तो सिखाया जाता था कि डंडा खींचो, लाइन खींचो सिर्फ। तो लाइन खींचते खींचते जब लाइन खींचने लगे, सीधा सीधा हो गया, तब कहे कि जो है एक जो है अंडा बनाओ, तो अंडा बनाने लगे। अंडा भी जो है गोल गोल जो है बना दिए। अब जो है अंडा और डंडा से जो है हम लोगों को सिखाया गया, क्या क्या सीखा गया कि एगो जो है पहले जो है एगो पट डंडा खींचो, उसके बाद जो है खड़ा डंडा खींचो, और उस पर जो है दूगो जो है अंडा डाल दो, और एगो अंडवा को जो है नीचे से फोड़ दो, हो गया क। ऐसे ही जो है एगो जो है डंडा खींचो, तिरछा थोड़ा खींच दो, फिर दूसरा जो है तिरछा खींच दो, और उसमें जो है फिर एगो सीधा जो है डंडा खींच दो, और उसमें जो है फिर एगो जो है अंडा डाल दो, हो गया ख। फिर एगो जो है डंडा खींचो, दूगो डंडा खींचो, तीन गो डंडा खींचो, और उसमें एगो जो है थोड़ा छोटा डंडा और खींच दो। तो इस तरीके से हमने जो है संकेतों को जो है विकसित कर लिया। तो भाषा क्या होती है? भाषा क्या है? संकेत है। भाषा में संकेत होते हैं, और जो है संकेत होते हैं, और संकेतों की एक जो है पद्धति, यानी कि एक क्रम होता है, एक सिलसिला होता है, एक ऑर्डर में जो है रखना पड़ता है। अगर जो है ऑर्डर में उसे नहीं रखें उन संकेतों को, तो भाषा जो है नहीं बनेगी, यानी कि उन संकेतों के प्रयोग करने की कोई सार्थकता नहीं रहेगी। जैसे कि जो है हमने जो है एक उच्चारण किया, जो है एक संकेत रखा जो है क, उसके बाद जो है हम दूसरा संकेत रखे हम लोग जो है ल, और तीसरा जो है ध्वनि संकेत रखे म, तो क्या हो गया? कॉलम, यानी कि ये चीज़ हो गया। अब इसी में से जो है ल को यहाँ से हटा करके हम लोग जो है यहाँ कर दें, तो क्या हो जाएगा? कमल, जिस पर जो है लक्ष्मी जी बैठती हैं, फूल हो गया। यानी कहाँ लिखने वाली चीज़, और कहाँ सिर्फ एक अक्षर यहाँ से वहाँ जो है स्थानांतरित कर दिए, हटा दिए, यहाँ से लेकर के यहाँ लिख दिया, तो उसका अर्थ जो है भिन्न हो गया। इस प्रकार भाषा जो होते हैं ना, भाषा के जो है होती है जो है सांकेतिक होती है, और वे संकेत जो है होते क्या है? एक विशेष क्रम में, निश्चित क्रम में होते हैं। अगर जो है उस क्रम का जो है उल्लंघन कर दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो उसका क्या हुआ कि संकेत जो है एक पद्धति में होते हैं, तो मूल रूप से भाषा की यही विशेषता है, और यह जो है पूर्ण परिभाषा भी है और विशेषता भी है। यद्यपि यह माना जाता है कि भारत में जो है इतिहास बोध का भी अभाव रहा है, और भाषा विज्ञान का भी जो है अभाव रहा है। चूँकि हम लोग जो है बहुत दिन तक जो है अंग्रेजों के गुलाम रहे थे ना, तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो है ये जो है थोप दिया। चूँकि हमारी जो है सभ्यता और संस्कृति को हीन दिखाना था, तो उन लोगों ने जो है कह दिया कि जो है भारत में जो है भाषा विज्ञान की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है हुई थी। यद्यपि सर विलियम जोन्स जो है 18वीं शताब्दी में है, और उनके पहले न जाने उनके कितने जो है बाप दादा जो है परदादा जो है आए होंगे, उनसे लगभग जो है 2200-2300 वर्ष पहले ही अपने देश में एक जो है भाषा वैज्ञानिक हुए थे, बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक। और वैसा जो है वैज्ञानिक अभी तक कोई नहीं हुआ है, और उसी वैज्ञानिक के दिए हुए फार्मूले पर ही जो है सूत्र पर आज का जो है कंप्यूटर, ये जो है डिजिटल जो है कंप्यूटर है ना, वो अभी जो है चल रहा है। उस भाषा वैज्ञानिक का नाम है, जिसको भाषा वैज्ञानिक न कह करके लोग जो है विलायत वाले जो है व्याकरण और उसकी रचना, जिसका नाम है जो है अष्टाध्यायी, और उसके रचनाकार हैं पाणिनि। तो पाणिनि को ये लोग जो है व्याकरण मात्र मानते हैं, जबकि पाणिनि विश्व के सबसे जो है पुराने और सबसे जो है बड़े जो है भाषा वैज्ञानिक हैं। और भाषा के परिभाषा के संबंध में भी जो है यही बात होती है कि भाषा की परिभाषा भी जो है अंग्रेजों ने ही दी थी, और उसके बाद जो है अमेरिकन जो है आए थे, ब्लॉक ट्रेगर वगैरह जो है दिए थे कि भाषा की परिभाषा। मगर उनसे भी पहले पाणिनि ने जो है परिभाषा दे दी थी जो है भाषा की, जिसको जो है समझ में ही नहीं कोई जो है पाया, और आज तक अभी तक जो है अपने देश के भाषा वैज्ञानिक भी जो है उसका जो है सही अर्थ नहीं लगा पाए, और लगाए भी हैं
तो चूंकि वे जो है कथित रूप से जो है पंथ निरपेक्ष हैं, धर्म निरपेक्ष हैं और अपडेट हैं, और उनके लिए इम्पोर्टेड जो है माल जो है सबसे जो है अच्छा है और सबसे जो है बेटर नहीं, बेस्ट भी नहीं, द बेस्टेस्ट है। इसलिए वे जो है विलियम जोन्स और अंग्रेज इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को मानते हैं, जबकि पाणिनि के द्वारा भी एक इंसाइक्लोपीडिया जो है दी गई थी जिसका नाम जो है धातु पाठ है। उस धातु पाठ में उन्होंने जो है भाषा की परिभाषा दी है, और वो परिभाषा में जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसको जो है मैं पीपीटी के रूप में दे भी दूंगा। थोड़ा भाषा के बारे में परिभाषा जो पाणिनि दिए हैं उसको जो है हम लोग जो है देख लेते हैं। तो धातु पाठ में उन्होंने जो है भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है भास व्यक्तायाम वाची, व्यक्तायाम वाची। भास का मतलब होता है बोलना, कथन। अब व्यक्तायाम का मतलब होता है व्यक्त करना। अब वाची का मतलब जो है शब्द, उच्चारण। अब जो है उन लोगों से जो है पूछा जाना चाहिए, यह जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, यानी कि जो है आज से 2500-2600 वर्ष पहले, 2500-2600 वर्ष पहले ही इन्होंने यह जो है परिभाषा दे दिया था। अब जो है कि भास व्यक्त्याम वाची, अब इससे जो है बढ़िया और इससे जो है सरल संक्षेप में क्या परिभाषा हो सकती है? भाषा क्या है? व्यक्त करने। भाषा क्या है? एक उच्चारण है। किस लिए? व्यक्त करने के लिए। व्यक्त क्या करेंगे भैया? अपने भाव को ही ना व्यक्त करेंगे। तो इस तरीके से पाणिनि ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार क्या है भाषा? अपने भावों को जो है व्यक्त करने के लिए जो हम बोलते हैं, बोलेंगे तो मुंह से ना, हाथ से तो नहीं ना बोलेंगे। तो भावों को व्यक्त करने के लिए जो उच्चारण हम जो है करते हैं वही जो है भाषा है। तो भाषा की परिभाषा भी जो है बहुत पुरानी है, और भाषा विज्ञान जब से जो है पाणिनि है तब से जो है मान लिया जाना चाहिए कि जो है भाषा विज्ञान है, मगर उन लोगों को कोई समझाए तब तो। बस इतना ही। और ये भाषा विज्ञान का जो है चैप्टर आगे भी जो है चलते रहेगा, और अभी जो है मेरे पास जो है बहुत सारी जो है सामग्रियां हैं, उनको क्रम से ही जो है लाऊंगा। और हो सकता है कि इसके अलावे आपको लोगों को कोई और जो है जिज्ञासा हो तो आप जो है कॉल जो है करेंगे और जो है मुझे बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से कि मुझे इस विषय पर जो है वीडियो जो है चाहिए या जो है मैटर चाहिए, तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए जो है अलग अलग वीडियो भी मैं बना दिया करूँगा। क्योंकि ये आरंभिक प्रयास है, इसलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चूँकि यह जो है ज्ञान का दान है और निःशुल्क में है, फ्री में है, इसलिए इसको जो है अपने मित्रों के बीच जो है शेयर भी कीजिए, और इससे जो है मेरा भी जो है मनोबल बढ़ेगा, और जो है मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट से युक्त और परीक्षोपयोगी, और साथ ही साथ जो है परीक्षा में जो है अधिक अंक कैसे लाया जाए, इस सारी पद्धति को जो है बताते हुए मैं आपके लिए जो है कंटेंट जो है लाऊंगा। और इस अभी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जो है हम अगले जो है क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।